गाइस आज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने चित्रांशु भैया को। चित्रांशु भैया बताइए आपके बारे में। मेरा नाम चित्रांशु सैनी है। मैं राजस्थान के गांव श्रीमाधोपुर जिला सीकर का रहने वाला हूँ और 2023 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद मैं 1 साल का ड्रॉप लेके मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन चालू की है और अभी हाल फिलहाल में मेरी कोचिंग चल रही है। अच्छा, तो चित्रांशु भैया आप मेरे को ये बताओ यूपीएससी ही क्यों, मतलब यूपीएससी इसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि आप आईएएस बन जाते हो या आईपीएस बन जाते हो तो एक आप समाज के लिए कुछ काम कर सकते हो। जैसे कि मेरा जो ओपिनियन है कि मैं लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे गांव में जो लड़कियां होती है, जो पिछड़ी जाति की लड़कियां होती है, वो पढ़ाई में उनका योगदान कम रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो पढ़े और समाज के लिए काम आए। अच्छा, तो ये काम तो आप पॉलिटिक्स में रहकर भी कर सकते थे, एमएलए एमपी भी करते हैं ये काम। तो आप पॉलिटिक्स में, मतलब पॉलिटिक्स क्यों नहीं चुनी आपने? पॉलिटिक्स मैंने इसलिए नहीं चुनी क्योंकि उसमें एक निश्चित कार्यकाल रहता है। जैसे वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद फिक्स नहीं रहता कि वो अगली बार जीतेंगे या हारेंगे, रहे या नहीं रहे। तो इसमें तो मेरा निश्चित है कि इतने टाइम तक मैं ड्यूटी करूँगा। तो अच्छा, तो आप मेरे को बताओ, मतलब जब यूपीएससी में मैंने देखा है बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो मतलब क्या क्या परेशानियाँ आपको सामने आती है, मतलब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो? इसकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि लोगों से ना कंटिन्यूटी नहीं बनती, और जैसे इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी लॉन्ग रहता है, तो बच्चे आधे में ही हार मान लेते हैं और डिप्रेशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे पढ़ाई का ही ज़्यादातर रहता है। हाँ, हम देख रहे हैं क्योंकि आजकल सुसाइड जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अपने इंडिया में। तो ऐसा क्यों, मतलब क्या ज़्यादा सिलेबस है इसका, कुछ कवर नहीं हो पाता क्या? मतलब कितना क्या सिलेबस है इसका, मेरे को बताओ, कब तक कवर हो जाता है? जो कवर का ऐसा फिक्स नहीं है, आप खुद पर डिपेंड रहता है कि आप चाहो तो उसको 8 महीने में भी कर लो या 1 साल में भी कर लो, वो खुद के ऊपर रहता है। और सुसाइड का कारण ये है कि जैसे घर की प्रॉब्लम्स रहती है और कहीं कहीं अटैम्प्ट कंप्लीट हो जाते हैं, और इसमें फिक्स भी नहीं रहता कि आप बन भी पाओगे या नहीं बन पाओगे, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, एक कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। अच्छा, और ये जो मतलब जैसे 12th में किसी ने आर्ट्स ली है, तो क्या जरूरी है वो आर्ट्स वाला ही यूपीएससी कर सकता है या फिर मतलब कोई और दूसरी स्ट्रीम वाला भी यूपीएससी कर सकता है क्या? हाँ, दूसरे स्ट्रीम का भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आर्ट्स वाले ही करें। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, साइंस में, बस आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और एक एज 21 के ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। और मैं देखता हूँ कि यूपीएससी के बनने के बाद भी तो मतलब उसको यूपीएससी पेपर क्लियर करना बहुत टफ है, तो बनने के बाद भी मतलब कई उसको छोड़ देते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं, छोड़ क्यों देते हैं? अच्छा, आईपीएस आईएएस छोड़ क्यों देते हैं? वो सर, जैसे इसमें कारण कई होते हैं, एक ही नहीं। जैसे उनका जैसे आईपीएस के अलावा खुद का अलग पैशन रहता है, और कहीं जैसे इसमें दबाव भी रहते हैं क्योंकि ये रिस्क की जॉब है, जैसे पॉलिटिशियन का दबाव रहता है, तो नहीं हैंडल कर पाते वो, तो इस कारण छोड़ देते हैं।